ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता श्रीरामचंद्राभ्यम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड द्वाविंशः सर्गः। ओम नमः शिवाय। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र जी के साथ भेजना। मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तथा वसिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथः स्वयं अप्रहष्ट्र वदनो रामाजुवाह सलक्ष्मणम्। कृतस्त्वत्तयनमात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेनो मङ्गलैराभिमन्त्रितं। सह पुत्रं मूर्ध्यापाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। ततो वायु सुख स्पर्शो नीरजसको बभौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं। पुष्टभ्रष्टिर्महात्यासीद् देवदुन्दुभिषु निष्वने असंख्यदुन्दुभि निर्घोषा प्रयाते तु महात्मनि। विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशा काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगातो। कलापिनो धनुषपाणि शोभयानो दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा विपन्नगो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनुजगमातुरक्षुद्रौ अपिता महामिवास्विनो। अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ। तदा कुशकपुत्रं तु धनुषपाणि स्वलङ्कृतौ अबद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युति। कुमारौ चारुवपसौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयेतामिनन्दितौ। स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमारा विवपावकी अध्यार्धयोजनं गत्वा सरय्या दक्षिणे तटे। रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। अगृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्ययः। मन्त्रग्रामं गृहाणत्वं बलामति बलाम तथा नाश्रमो न ज्वारो वा तेनारूपस्य विपर्ययः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नाचा सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैरिता। नावह्यो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन। त्रिषु लोकेषु वा रामो न भवेत् सदृशस्तव। अबलामति बलाम चैव पठतस्तात राघव। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये। नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघो। एतद् विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव। बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। क्षुत्पिपासे नाते रामो भविष्येते नरोत्तमो। अबलामति बलाम चैव पठतस्तात राघवो। गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन। विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाथो भवेद् भुवि। पितामहसुते ह्येते विद्येते जः समन्विते। प्रदातुं तव काकुत्स्थो सदृशस्त्वं हि पार्थिवो। कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः। तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः। ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहष्टो वदनः शुचिः। अप्रतिजग्राहिते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः। विद्यासमुदितो रामा सुशुभे भीम विक्रमः। असहस्रास्मीर्
सहस्त्र रस मेरे भगवान सरदीवो दिवाकरः गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरय्यां प्रमुखं त्रय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दशरथा नृपसूनो सत्यमाभ्याम अत्रणशयनेनुचिते तदोषिताभ्याम अकुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम सुखमे विषा विभवो विभावरी चा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 22वां सर्ग। ओम नमः शिवाय। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र जी के साथ भेजना। मार्ग में उन्हें विश्वामित्र जी से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ जी ने स्वस्ति वाचन पूर्वक करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया और भगवान श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। इसके बाद राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक चूमकर अत्यंत प्रसन्नता चित्त से उनको विश्वामित्र जी को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन भगवान श्री राम जी को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश मार्ग से वहां फूलों की भारी वर्षा की। देवदुंदुभियां बजने लगीं। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की मधुर ध्वनि होने लगी। आगे आगे ऋषि विश्वामित्र जी, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी भगवान श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी चल रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र जी के सानिध्य में उनके पीछे पीछे 3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तूणीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों वीर अविद्य सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए ऋषि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे उन्हीं की तरह उनका अनुसरण करते हुए जा रहे थे, जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और कुमार लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों में गोहटी के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्री अंग बड़े ही मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो रहे थे और सभी ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र जी का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की ही भांति शोभा प्राप्त कर रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र जी ने मधुरवाणी से राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम अर्थात थकावट का अनुभव नहीं होगा।
कभी ज्वार, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर या कुरूपता नहीं आएगी। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। तात रघुकुल नंदन राम बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई भी यशस्वी नहीं रह जाएगा। हे अनघ, सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारी तुलना और समानता नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सभी प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख और प्यास का कभी भी कष्ट नहीं होगा। अतः हे रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों ही विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। काकुस्त्य कुल नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। हे राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने के योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं, इससे संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इन विद्याओं का अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करने वाली होंगी। अतः हे तात श्री राम, तुम इसको ग्रहण करो। तब भगवान श्री राम ने आचमन करके पवित्र हुए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी भगवान श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभायुक्त हो गए। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके उन्हें हर्ष का अनुभव कराया। फिर वे तीनों वहां से सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक निवास किए। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य और अनुकूल नहीं थी, तथापि उसमें उन्होंने शयन किया। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ और प्यार प्रकट कर उन्हें दुलारते रहे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड में 22वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम